कि जो हमारा जो एडमिशन्स होते हैं, क्योंकि एडमिशन्स के लिए जो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट ईयर बीएससी जो हमारा हॉर्टिकल्चर का और फॉरेस्ट्री का है, जिसमें करीब 100 बच्चे इस थुनाग कॉलेज में एडमिट होने हैं, उनको अगर हम थुनाग में अगर कंटिन्यू कर हिमाचल को विकास पथ पर अग्रणी रखने के लिए मुख्यमंत्री को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ओपीएस बहाली के मुख्यमंत्री के कर्मचारी हितैषी निर्णय के फलस्वरूप केंद्र ने हिमाचल पर 1600 करोड़ रुपए के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। लोकतंत्र की गरिमा का हनन करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। प्रकृति ने भी हिमाचल में अपना भीषण रूप दिखाया। चुनौतियां भी योद्धा को ही परखती हैं। जन योद्धा बनते हुए मुख्यमंत्री ने इन चुनौतियों को पार किया। केंद्र के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य में विकास की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। प्रदेश के लोगों ने अलोकतांत्रिक शक्तियों के मंसूबों पर पानी फेरकर राज्य की सत्ता की कमान मुख्यमंत्री को सौंपी। हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आपदा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर रहकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और आपदा प्रभावितों को 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। राहत राशि के नियमों में बदलाव कर इसे 25 गुना तक बढ़ाया गया। दृढ़ संकल्प के बल पर मुख्यमंत्री ने हर चुनौती को छोटा साबित किया। लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण मुख्यमंत्री अब और अधिक ऊर्जा से हिमाचल को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। ना चाहेंगे तो वहाँ पर उपलब्ध जो है व्यवस्था या वैकल्पिक कोई भवन भी नहीं है, सुरक्षित भी नहीं है। इसलिए हमने ये जो शिफ्टिंग का फैसला इस कारण से भी किया है ताकि हमारा जो 100 बच्चे जो अभी लाइन में है, जिनके एडमिशन्स तुरंत होने हैं, उसको भी किसी तरह से प्रभाव कोई नुकसान ना हो। तो हम जो एडमिशन्स को भी जो है इधर जो थुनाग कॉलेज का जो एडमिशन्स है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैसला जो है थुनाग कॉलेज को लेकर किया गया है, जिससे ताकि हमारे बच्चों को भी जो है इनके पढ़ाई में किसी किस्म का जो है इसमें कोई विलम्ब ना हो या कोई इनको कमी ना हो। इन बातों को ध्यान में रख के इनको सुरक्षित स्थान जो है आपका सुंदरनगर के अंदर, वहाँ पर इनकी क्लासें शुरू की जाएगी। में मूल्यांकन तो 10,000 करोड़ का हुआ, परंतु केवल 2006 करोड़ रुपए हमें जो है पीडीएनए में मिला है और ये भी जो है इसमें 25% हिमाचल गवर्नमेंट को जमा करना है और इसमें जो रकम हमें मिलेगी वो जो है ऑलरेडी जो स्कीम्स हमने प्रेषित किया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के हैं, जल शक्ति का है या हमारे विभिन्न विभाग है, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है और आपके जो है वेटरनरी डिपार्टमेंट है, ये सभी को क्लब करके इसमें टोटल जो है 2006 करोड़ है, जिसमें से 25% हिमाचल गवर्नमेंट को देना है। ये एक तो बहुत देरी से मिला, 2023 के बाद अब जाके 2025 के उसके 24 में भी हमारे यहाँ पर भारी नुकसान हुआ। अभी जो है 25 का नुकसान आपके सामने है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के कैबिनेट मंत्री नड्डा जी भी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ तो ये मान रहे हैं, परंतु जो है केंद्र से जब सहायता की बात करते हैं तो हिमाचल के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, जबकि केंद्र में जो है उच्च जो है मंत्री हमारे हिमाचल से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हमारे नड्डा जी हैं, सबके होते हुए भी हिमाचल के साथ बहुत बड़ा भेदभाव केंद्र की सहायता में, चाहे वो राहत के रूप में हो, चाहे वो जो अन्य जो सेंट्रल असिस्टेंस की बात हो, सब में हमारे से बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। और ये पहली बार जयराम जी भी अब तैयार हो गए कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली जाएंगे, क्योंकि जब दर्द या जो पैर में चुभन जो है अपने जूते में होता है तो तब लगता है पता कि क्या होता है आफत। तो अच्छा है कि अब जयराम जी भी, पिछले बार हमने कहा था कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, दिल्ली चलो, दिल्ली से कुछ मदद मांगे आप लोग, परंतु अब ये लोग तैयार हो रहे हैं। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, अकल तो आई इनको हमारे साथ जाके केंद्र में गुहार लगाने के लिए। अभी तो हमने जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था की है, परंतु वहाँ के जो हालात हैं और लगातार थुनाग में जो है
इस किस्म के जो फ्लैश फ्लड्स आने से वहाँ जो है पढ़ाई का माहौल नहीं बन रहा है। स्टूडेंट्स आए यहाँ पर, वो रो रहे थे वर्चुअली, उनके पेरेंट्स रो रहे थे। वो पेरेंट्स कह रहे तो हमारे तो सिंगल जो है चाइल्ड वाले जो पेरेंट है ज़्यादातर कहते हैं हमें डिग्री की ज़रूरत नहीं, हम तो बच्चे वापस ले जाएंगे। तो सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि भविष्य में जो भी वहाँ या थुनाग में चले या हमारे कहीं भी चले, एक सुरक्षित स्थान पर जो है ये हमारा कॉलेज होगा। और ऑफिस में शिफ्ट होंगे वहाँ से, और ऑफिस को खतरे अभी तो मैं तो जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ये जो हमारा यूनिवर्सिटी से वो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 300 बच्चे जो एडमिशन लेकर वहाँ अभी तक उनके हॉस्टल नहीं है। कॉलेज तो इन्होंने बहुत पहले वहाँ खोल दिया, परंतु बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉलेज खोलने का नतीजा ये हुआ कि ये तो गनीमत है कि इस फ्लैश फ्लड्स में जो बच्चे जो ज़्यादातर 90% से ज़्यादा 95% से ज़्यादा ये तो जो है बाहर किराए के जो है मकानों में रह रहे थे, पीजी में रह रहे थे, और ये जो थुनाग का जो नाला है उसी नाले के साथ लगते हुए भवनों में थे। तो उस समय जो बारिश हुई वो 9:30 बजे से शुरू हुई, तो 11 बजे जब बहुत तेज़ हुई तो ये लोग जागे हुए थे। अगर कहीं देर रात में होते तो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। सर, सुंदरनगर के किस संस्थान में शिफ्ट कर रहे हैं इसको? अभी हमने वहाँ पर जो है लोकेशन हम लोग कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वहाँ बढ़िया एकोमोडेशन मिल जाएगा, और तुरंत जो है हम ये जो है यूनिवर्सिटी को हमने ड्यूटी दे दी है कि वो जाके बेस्ट लोकेशन का आइडेंटिफाई करे जहाँ पर क्लासेस भी चले, जहाँ बच्चों को रहने की सुविधा भी हो, और तुरंत हम इस कॉलेज को जो है बिना कोई विलम्ब के इसको शुरू कर पाएँ। सर, कई बच्चों को कोई आर्थिक सहायता भी मर्ज करने के लिए पाया, तो ऐसा भी क्या इसको? नहीं, हम कोई इसको मर्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी के जो है 2 कॉलेजेस हैं, एक नहरी में है, एक थुनाग में है। हम चाहेंगे कि थुनाग का कॉलेज बेशक कहीं भी हो, पर ये कॉलेज बंद नहीं होगा, ये अपना आइडेंटिटी इसका रहेगा। सर, बच्चों को कोई आर्थिक सहायता या किसी और तरह की सहायता भी सरकार देगी? बच्चों के लिए जो लोग बाहर पीजी में रहते थे और जिनके जो है उनका अपना किसी भी किस्म का सामान, चाहे वो उनके किताबें थी, उनके बेडिंग्स थे, या जो भी उनके पास थे, अगर वो बह गया है तो उसका जो रिलीफ मैनुअल के तहत जो मिलना है उसमें हम इनको भी कवर करेंगे। आज के इस प्रेस वार्ता में मुख्यतः जो 30 जून के शाम भारी बरसात के कारण, फ्लड्स के कारण जो नुकसान हुआ है, उसमें थुनाग में जो है हमारा हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज भी हमारा वहाँ पर है, और इस कॉलेज में करीब 300 स्टूडेंट्स जिसमें हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के इसमें जो है विद्या ग्रहण कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी जो है इसी थुनाग के एरिया में फ्लैश फ्लड्स आने से भारी नुकसान हुआ, और इस बार भी भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। और जो स्टूडेंट्स हैं, ये गनीमत है कि उस रात ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ये पीजी में किराए के मकानों में रह रहे थे, जो थुनाग जो साथ में जो नदी के साथ है उसी में इनका एकोमोडेशन था। उस रात जो है ये सारे के सारे जो पीजी स्टूडेंट्स थे या जो किराए के मकानों में रह रहे थे, ये बाल बचे हैं। और जो वहाँ पर अभी कॉलेज का अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कॉलेज अभी जो है रूरल डेवलपमेंट के जो है ट्रेनिंग सेंटर के आधे बिल्डिंग में है, कुछ हमारे क्लासेस जो है वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है, और हॉस्टल भी जो है वहाँ पर केवल 60 लड़कियों के लिए ही उपलब्ध है, वो भी जो है किसी और के बिल्डिंग में है। तो ये बच्चे जितने भी वहाँ पढ़ रहे थे, इन्होंने जो है किसी तरह से उस रात को ये अपने जान बचाने में ये लोग कामयाब रहे ज़्यादातर। बाद में ये जो है सारे के सारे पैदल चलकर जो है थुनाग से यहाँ पर जहाँ तक सड़क संपर्क था 8-10 किलोमीटर पैदल आकर ये सारे अब जो है वापस अपने अपने घरों को चले गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ के डिज़ास्टर को यूनिवर्सिटी ने जो है वहाँ पर 14 तक छुट्टियाँ घोषित की है, परंतु अभी वहाँ पर जो है कॉलेज को दोबारा से शुरू करने के लिए हमारे पास किसी किस्म का जो है बच्चों को हॉस्टल में
यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको वहाँ पर रखना संभव नहीं है। और अभी क्योंकि पेपर्स भी होने हैं, नए एडमिशन्स भी होने हैं, इन सभी बातों को जो है गहनता से विचार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि थुनाग का जो कॉलेज जो हमारा हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का चल रहा था, उसको अब आगे चलाना ऐसे हालात में संभव नहीं है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स जो है वो माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, उनके पेरेंट्स भी मिले और पिछले कल जो है भारी तादाद में शिमला में आके हम सबसे भी मिले हैं। और उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो है उनके हर तरह से जो है सुरक्षा का जो है खतरा हमेशा बना रहता है कि अगर वहाँ पर अगर जो है कंटिन्यू किया जाता है तो वो जो है वहाँ पर कोर्सेज जो है या अपना जो अभी जो ये पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ने पे भी मजबूर हो सकते हैं। तो इन सब बातों में ध्यान जो है गहन विचार हुआ कि क्या दोबारा से वहाँ पर क्लासेस को शुरू किया जा सकता है, क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है, क्या जो है ये बच्चे वहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। सभी बातों को ध्यान में रखकर अब सरकार ने ये फैसला किया है कि थुनाग से इस कॉलेज को जो है हम फिलहाल जो है सुंदरनगर में शिफ्ट कर रहे हैं तुरंत प्रभाव से। और बच्चों के जो पेपर्स हैं जो अभी होने हैं उनको कुछ समय जो है यूनिवर्सिटी के तरफ से दिया जाएगा ताकि जो नुकसान इनके बीच में पढ़ाई का हुआ है उसको ये कवर अप कर सके। और तीसरी बात, जी लगातार पिछले 2 दिन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि वहीं मौके पे इन्होंने जब बहुत बड़ा जो मकानों का नुकसान को देखा है, जैसे 2023 में एक पहली बार हिंदुस्तान में स्पेशल पैकेज जो है रिलीफ का हिमाचल में दिया गया, उसको जो है दोबारा से 7 लाख रुपए पर मकान फुली डैमेज का देने की इन्होंने घोषणा की है। क्योंकि अभी केंद्र से जो हमें जो रिलीफ मिलता है वो 1,30,000 रुपये पूरे डैमेज का मिलता है, उसके ऊपर 1 पैसा जो है एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, बल्कि जो 2,000 करोड़ रुपए जो PDNA का आया है उसमें भी इन्होंने मैक्सिमम 2 लाख रुपए मकान का रखा है। तो ये जो केंद्र का जो पैमाना है मकानों को जो फुली डैमेज को जो राहत देना है वो बहुत कम है। इसके लिए जो है नड्डा जी जो आज हमारे भाजपा जो रूलिंग पार्टी उसके अध्यक्ष है और साथ में केंद्र में जो है कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको ये मामला उठाना चाहिए। कंगना जी बाकी और कुछ ना करे तो इधर विधानसभा ये जो क्या कहते हैं आपका जो संसद का जो स्तर चला है उसमें इस मुद्दे को उठाएं, रिलीफ मैनुअल में जो इजाफा करें। कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं। इसके लिए तो कोई जो है डायलॉग राइटर की जरूरत नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी सारा टूर करके आएंगे और अभी बहुत सारे घोषणाएं जो है रिलीफ को लेके उनको करना है। सरकार इसमें सख्ती से क्यों नहीं दिखती है? आखिर मुआवजा तो सरकार को देना पड़ता है, लोग वहाँ घुस जाते हैं, मकान बना देते हैं। जब लॉस हो रहा है इसी वजह से ज़्यादा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, चाहे प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है। ये सरकार क्या कदम उठाएगी ताकि लोग ये ठीक है कि जब इस किस्म के मुसीबतें आती है, हादसा हो जाता है, हम कहते हैं कि बड़े बड़े विचार करते हैं कि मकान जो है नदी से 100 मीटर दूर होना चाहिए, परंतु वास्तविकता ये है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है और जहाँ बाजार बड़े बन जाते हैं, लोग चाहते हैं कि बाजार के नज़दीक प्रॉपर्टी बनाएं और जब नज़दीक में बनाते हैं तो नदी नालों के नज़दीक होता है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और अभी हम सब कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, पर कल फिर जल्दी भूल जाते हैं। कानून बनाने की ज़रूरत है और कानून बनाने के बाद सख्ती से पालन कराने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप हिमाचल में देखेंगे कि नदी नालों के नज़दीक ही हमारी जो है बस्तियां जो डेवलप हो रही है, तो इस पर अब रोक लगाने की सख्त ज़रूरत है। इसके ऊपर आने वाले विधानसभा में हम जो है एक प्रस्ताव लाएंगे, सर्वसम्मति से प्रस्ताव अगर पास होता है तो कानून बनाने में आसानी रहेगी और फिर इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। सर, कंगना रनौत कह रही है कि सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा उन्हें और नदी नाला और सॉरी माफ कीजिएगा नालियों के काम लेकर लोग आ रहे हैं, परेशान है कुछ। अब ऐसा उनको मज़ा तो सिर्फ जो है बॉलीवुड में ही आएगा, जहाँ सब कुछ बन बनाया है, स्टेज बन बनाया है, डायलॉग बन बनाए हैं, वहाँ पर मेकअप मैन साथ हैं। तो नदी नालों में अगर जन सेवा करना है
तो फिर आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, और कंगना जी का सोच तो मैं नहीं बदल सकता। सर अभी तक कितना नुकसान हुआ है, क्या केंद्र से कोई अभी हेल्प मिली है? अभी जो है नुकसान दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी बारिशें रुकी नहीं है। और ये गनीमत है कि अभी सिर्फ मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बाकी डिस्ट्रिक्टों में अभी तक कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो अभी अगर सड़क संपर्क की बात करें, जैसे हमने पिछले कल भी बताया आपको कि अभी आज की तारीख में 204 सड़कें बाधित हैं, जिसमें ज़्यादातर मंडी डिस्ट्रिक्ट में। एक नेशनल हाईवे कटौली के पास जो है धर्मपुर जो से है ये मंडी में, वो भी आज के दिन जो है स्लाइड आने से बाधित है। परंतु इसके बावजूद जो है आपके पानी की स्कीमों में ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आज की तारीख में जो है कोई 700 से ज़्यादा पानी की जो पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है, हमारी बिजली की जो है लाइनें प्रभावित हुई है। पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, लोगों के बगीचे बह गए हैं, खेतें बह गए हैं, लोगों के मकान बह गए हैं। और ये जो है आज की तारीख में कोई 1300 करीब मकान जो है बताया जा रहा है, जो पार्शली और जो है फुली डैमेज्ड है। तो मकान जो है बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है। और इसके लिए भी हमने जो है आज एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मीटिंग की है, क्योंकि ऐसे समय में जब मकान ढह जाते हैं और किसी का पार्शल है, किसी का फुली डैमेज्ड है, इसको किस तरह से मूल्यांकन करना है, उसके लिए हम जो है, ताकि इसमें कोई किसी किस्म की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हम एक SOP बनाकर एक कमेटी के माध्यम से इसका मूल्यांकन कराएंगे, ताकि सही व्यक्ति को जो है सही मुआवजा मिल सके। ताकि इसमें जो फ्रॉड वाला काम होता है, कई बार जो है जिसका नुकसान हुआ उसको मिलता नहीं है, और जिसका कम नुकसान हुआ है वो ज़्यादा की तरफ जाता है। तो उसकी हम जो है कोशिश करेंगे।